हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इग्नू के दिसंबर 2023 टर्म एग्जाम की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में। स्पेसिफिकली दो तैयारियों के बारे में बताऊंगा किस प्रकार से आपको करनी है। बेसिक तौर पे दो स्टडीज रहेंगी जो आपको एग्जाम में न केवल पास कराएंगी बल्कि एक अच्छे स्कोर फोड़ने में हेल्प करने वाली हैं। जैसे कि स्टूडेंट आपको पता है इग्नू के दिसंबर 2023 टर्म एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं और एग्ज़ाम का फॉर्म भी आ चुका है। एग्ज़ाम आपके 1 दिसंबर 2023 से लेकर 5 जनवरी 2024 तक चलने वाले हैं। वहीं एग्ज़ाम फॉर्म जिन भी स्टूडेंट ने अप्लाई नहीं किया अभी कर सकते हैं, बिकॉज लास्ट डेट आपकी 30 सितंबर 2023 है विदाउट लेट फीस। उसके बाद में आपको लेट फीस देनी होगी जब आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल करेंगे 30 सितंबर 2023 के बाद में। अब सवाल ये उठता है कि एग्ज़ाम फॉर्म तो फिल कर दें लेकिन तैयारी कैसे करें, इग्नू के एग्ज़ाम में क्या आएगा, कैसे पता करें और क्या एग्जैक्टली पढ़ना है और क्या एग्जैक्टली नहीं पढ़ना है, बिकॉज ये भी पता होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑल राइट, आज की इस वीडियो में स्पेसिफिकली दो स्टडीज़ बताऊंगा जो आपकी तैयारियों को लेकर होंगी, एग्जैक्टली पढ़ें और क्या अवॉइड करें। आपको करना क्या है, आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना है। साथ ही चैनल पर पहली बार आई हो मेक श्योर आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि लेटेस्ट वीडियो अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। आज फ्रेंड बात करते हैं एक एक करके दोनों ही स्टडीज में। स्ट्रेटजी नंबर 1 है कि अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हैं और प्रिपरेशन अभी स्टार्ट करें तो आप लोग सिंपली बुक्स से तैयारी करिए। बुक्स आपकी काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं बिकॉज ये कंटेंट प्रॉपर वे में डिज़ाइन होता है। आपका सिलेबस क्या है, आपका ओवरऑल चैप्टर्स क्या हैं, चैप्टर्स के अंदर टॉपिक क्या क्या मेन है, वो सभी चीज़ें डिज़ाइन होती हैं प्रॉपर वे में। साथ ही साथ आपको एक्सरसाइज के लिए कई सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं जो काफ़ी हेल्पफुल हैं। मैं आपको कोर्स की जब यूनिट पे जाते हैं वो चीज़ें मैं दिखाना चाहूँगा जिससे आपको एक आइडिया लगे कि क्या एग्जैक्टली पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके चैप्टर में होता है स्ट्रक्चर। अब ये स्ट्रक्चर आपको बता दें क्या क्या मेन हाईलाइट्स हैं इस चैप्टर के अंदर, जैसे नेचर ऑफ स्ट्रेस है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस है, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड सिम्टम ऑफ स्ट्रेस, इसके अलावा सोर्स है, मेजरमेंट है। इन्हीं के बिंदुओं पर क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से। इसके अलावा एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं और ये कीवर्ड्स आपकी हेल्प बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ समरी और कीवर्ड्स को आप देख लो, उससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। एंड मोर इम्पोर्टेंट आपकी प्रोग्रेस, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें क्लियर आउट होती हैं। प्रोग्रेस से आपको पता लगता है कि यार आपने जो पढ़ा है वो एग्जीक्यूट हो पा रहा है या नहीं। एंड लास्ट में आपकी यूनिट के क्वेश्चन हैं जो आपको तैयारी को फुलफिल करने में हेल्प करते हैं। स्ट्रेटजी नंबर 1 रहेगी जिसमें आप लोग सिर्फ बुक को पढ़िए, बुक के क्वेश्चन आंसर करिए, बिकॉज इसके साथ में आपको एक और चीज़ जो कंपलसरी करनी होती है वो है आपका असाइनमेंट। असाइनमेंट कंपलसरी है आपके एग्जामिनेशन से पहले सबमिट करने के लिए। दैट मीन्स आप असाइनमेंट तो प्रिपेयर कर ही रहे होगे। तो स्ट्रेटजी नंबर 1 में हमारे पास आते हैं असाइनमेंट प्लस आपकी बुक्स, इनको आपको करना है। इससे आपकी तैयारी फुलफिल हो जाएगी। तैयारी हो गई, अब आपको चाहिए प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए आप प्रीवियस ईयर पेपर जो कि इग्नू की मेन वेबसाइट पर मिल जाएगा, इससे आप कर सकते हैं। डाउनलोड करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इजीली आप करिए। अगर आपको इस पर भी कोई पेपर नहीं मिलता है तो आप हमारी वेबसाइट पे आइए, यहाँ पे प्रीवियस ईयर का अलग से सेक्शन है जिसमें कई सारे कोर्सेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाते हैं। ऑल राइट, अब बात करते हैं प्रिपरेशन स्ट्रेटजी नंबर 2 के बारे में। नंबर 2 जिसमें यहाँ पे सवाल आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का आता है कि सर बुक्स बहुत लेंथी है तो बुक्स पॉसिबल नहीं होगा हमारे लिए कर पाना, तो क्या करना चाहिए। तो बुक्स लेंथी हैं लेकिन बुक्स के अलावा भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप इजीली कर सकते हैं, वो हैं असाइनमेंट। असाइनमेंट देखिए आप लोगों के लिए कंपलसरी रहता है, आप चाहें कहीं से कॉपी पेस्ट करके बनाइए या फिर किसी और से बनवाइए, आपको बनाने तो है ही, आपको सबमिट करने ही होंगे बिफोर एग्जामिनेशन। तो असाइनमेंट करना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि असाइनमेंट से क्वेश्चन काफ़ी हद तक एग्जाम में आते हैं। कुछ कोर्सेज तो ऐसे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा वेटेज रहती है, इनफैक्ट पूरा असाइनमेंट ही एग्जाम में दे दिया जाता है और कुछ कोर्सेज में कुछ परसेंट असाइनमेंट से दिया जाता है, या फिर आप ये कह लीजिए असाइनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पेपर में दिए जाते हैं। दैट मीन्स असाइनमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी स्टूडेंट्स के लिए। असाइनमेंट आपकी तैयारियों को काफ़ी ज़्यादा फुलफिल करता है। असाइनमेंट उन सभी स्टूडेंट को करना है जो बुक नहीं कर रहे हैं, और बुक कर भी रहे हैं तब भी आपके लिए होता ही है। अब स्टडी नंबर 2 में आप लोगों को करना क्या है समझिए। आपके पास में असाइनमेंट जो है उससे आपको अच्छे से करना है। अब असाइनमेंट करने का मतलब ये भी है कि आप एटलीस्ट 2 से 3 सेशन के असाइनमेंट कंप्लीट कर लो।
आपको पता है कि इग्नू की वेबसाइट पर आपके अलग अलग सेशन के असाइनमेंट होते हैं, जैसे 2023-24, 2022-23 एंड 2021-22। इन 3 असाइनमेंट्स को भी आप कर लेते हैं तो आपकी तैयारी उस कोर्स की फुलफिल हो जाएगी। और ये होने के बाद में प्रश्न नंबर स्ट्रेटजी नंबर 2 में आपको एक और चीज़ करनी कंपलसरी होगी, बिकॉज ये आपकी तैयारियों को बस एक ग्रो लेवल तक लेके जाएगा, लेकिन उसके बाद में आपको कंप्लीट करनी है तो आपको प्रीवियस ईयर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और प्रीवियस ईयर 1 या 2 नहीं, आपको कम से कम 3 पेपर सॉल्व करने चाहिए, बिकॉज अगर आप पास होने की कोशिश भी कर रहे हो दैट मीन्स आपकी तैयारी इतनी तो हो कि आप वहाँ पे पास हो पाएँ। तो कम से कम 3 प्रीवियस ईयर आपको करने हैं। वैसे तो इग्नू की बात करें तो इग्नू की मेन वेबसाइट पर आपको 2010 से लेकर दिसंबर 2022 तक के और जल्दी ही जून 2023 का भी आपको मिल जाएगा पेपर। इसके अलावा हमने वेबसाइट पर भी डाले हुए जून 2023 के, टेलीग्राम पर शेयर किए गए, उन्हें भी आप देख सकते हैं। जून 2023 के भी पेपर आप इजीली कर सकते हैं। कम से कम 3 प्रीवियस ईयर और कम से कम 2 या 3 असाइनमेंट आपको कंप्लीट करके जाने हैं कोर्सेज के लिए, जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी नंबर 2 में रहेगा, जिससे आप इग्नू के एग्जाम में न केवल पास हो पाएंगे बल्कि एक अच्छे स्कोर भी डेफिनेटली क्रिएट कर पाएंगे। ये हो गई प्रिपरेशन स्ट्रेटजी नंबर 2। इसके बाद में आती है नंबर 3 कि हम असाइनमेंट भी नहीं करना चाहते, हम बुक्स भी नहीं करना चाहते, हमें बस एक स्पेसिफिक बुक या फिर स्पेसिफिक चीज़ मिल जाए जिससे हम कर लें। देखो मार्केट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हेल्प बुक भी हैं, सपोर्ट मटेरियल्स कह लो, या फिर ये कहो सैम्पल पेपर या गेस्ट पेपर। बट अगर आप पूछो कि क्वालिटी उतनी रहती है तो मैं कहूँगा शायद नहीं, क्योंकि कुछ मामलों में उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेकार होती है। रीज़न ये है कि वो कॉपी पेस्ट होते हैं। मैंने लिटरली कई सारे जो हेल्प बुक आपकी आती हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी की हो, किसी भी पब्लिकेशन हाउस की हो, मोस्टली क्या करते हैं कॉपी पेस्ट करते हैं इग्नू की बुक्स को, जो कि उतना बेहतर नहीं होता है। अब जो कॉपी पेस्ट है उनकी प्रिंटिंग भी बहुत बेकार क्वालिटी की होती है, क्वेश्चंस में मिस्टेक्स भी बहुत होती हैं। अब एरर हैं तो आप अगर एरर्स के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो भाई बहुत दिक्कत वाली बात है, क्योंकि प्रॉपर आंसर नहीं है, आधा अधूरा आप याद करोगे तो वो आपकी तैयारी अच्छी खासी होगी नहीं बल्कि अच्छी खासी बिगड़ जाएगी। आपको जो आता है वो भी चीज़ें आप गलत करने वाले हो, तो इन चीज़ों को अवॉइड करना ही सही रहेगा। आपको जो मैंने स्टार्टिंग में प्रिपरेशन स्ट्रेटजी नंबर 1 और 2 बताई उसको आप फॉलो कर लो, बिकॉज इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं देना है। ऑनलाइन सभी चीज़ें फ्री में अवेलेबल हैं, साथ ही साथ इग्नू से अगर आपने बुक्स ऑप्ट की हैं तो आपको वो भी डिलीवर हो गई होंगी, तो आप उससे भी पढ़ सकते हो, जिसमें आपको एक भी पैसा अलग से नहीं डालना है। तो मेरे अकॉर्डिंग आप लोग प्रिपरेशन स्ट्रेटजी नंबर 1 और 2 को फॉलो करिए। इन दोनों में से कोई एक भी फॉलो कर लो, आप इग्नू के एग्जाम में न केवल अच्छे नंबरों से पास हो रहे हैं बल्कि एक अच्छे स्कोर भी डेफिनेटली क्रिएट करें। तो नहीं सेम बात है, दैट मीन्स कि आप पास होने की तो टेंशन आपकी निकल जाने वाली है। ऑल राइट, ये थी आपकी दिसंबर 2023 टर्म एग्जाम के लिए दोनों ही स्टडीज़। होप कि आपको क्लियर आउट हुआ होगा। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक एंड शेयर कर देना। हाँ, कोई भी क्वेरी है या कोई रिक्वायरमेंट है, आपको कुछ पूछना इंस्टाग्राम या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा कॉल फॉर ऐप के लिए कॉल के अपने सवालों कभी भी पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और अपडेट एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय दोस्तों।